नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना संक्रमण से मृत शिक्षकों के आश्रितों के लिए सरकार का अहम फैसला, मिलेगा यह लाभ। राज्य में कोरोना संक्रमण की वजह से सरकारी स्कूलों के जिन शिक्षकों की मृत्यु हुई है उनके आश्रितों को नौकरी मिलेगी। शिक्षकों के आश्रितों की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति होगी। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सभी जिलों से रिपोर्ट तलब की है। कोरोना काल में जिन शिक्षकों की जान चली गई है उनके सेवांत लाभ मिला है या नहीं और उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए क्या कार्रवाई की गई है, इसकी जानकारी देने को कहा गया है। आपको बता दें कि मई 2021 तक कोरोना की वजह से राज्य में 263 शिक्षकों की जान चली गई थी। हालांकि शिक्षक संघ का दावा है कि यह आंकड़ा अगले 2 महीने में और बढ़कर 300 से ज्यादा शिक्षकों का निधन हुआ है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मिड डे मील में रसोईया के मानदेय मद में 600 रुपए ही देगी केंद्र सरकार। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना में महिला रसोईया सह सहायिका के मासिक वेतन के लिए केंद्र सरकार 600 रुपए ही देगी। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों हुई कैबिनेट की बैठक में इनके मासिक मानदेय के लिए पूर्व में लागू 1000 रुपए की ही स्वीकृति प्रदान की है। इसमें 600 रुपए केंद्र सरकार देगी, जबकि राज्यांश के रूप में 400 रुपए राज्य सरकार को वहन करने होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जिला प्रशासन ने 34 पटाखा विक्रेताओं को किया ब्लैकलिस्ट। पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने शहर के 34 पटाखा विक्रेताओं को काली सूची में डाल दिया है। इन लोगों के नाम पर फिलहाल पटाखा बिक्री का लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। इस बार पटाखा बिक्री करने के लिए शहर एवं ग्रामीण इलाके से लगभग 437 आवेदन आए हैं। दुर्गा पूजा के बाद इन आवेदनों की जाँच की जाएगी और शर्तें पूरी करने वालों को अस्थायी लाइसेंस जारी किया जाएगा। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर नंद किशोर लाल ने बताया कि बीते साल 200 से ज्यादा अस्थायी लाइसेंस जारी किया गया था। बिट्टूपुर स्थित जी टाउन मैदान में दुकानें लगाई जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर में 11 से 15 अक्टूबर तक नो एंट्री के समय में बदलाव, वाहन चालकों के लिए गाइडलाइन जारी। दुर्गा पूजा को लेकर 11 से 15 अक्टूबर तक नो एंट्री के समय में बदलाव किए गए हैं। वहीं चालकों के लिए कई गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। उल्लंघन किए जाने पर दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यातायात डीएसपी कमल किशोर की ओर से जारी निर्देशानुसार 11 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक तड़के सुबह 4 बजे से 11 बजे दिन तक भारी वाहनों का परिचालन दोनों ओर से होगा। बाकी वाहनों का प्रवेश शहर में होगा और शहर से बाहरी वाहन जा सकेंगे। 11 बजे दिन से अगले दिन प्रातः 4 बजे बसों को छोड़कर सभी भारी वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा। 15 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक 4 पहिया बस और भारी वाहनों का परिचालन पर प्रतिबंध रहेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो फेस्टिव सीजन में रविवार को सभी दुकानें खोलने की मिली है विशेष छूट। रांची जिला प्रशासन ने भ्रामक खबर का खंडन करते हुए जानकारी दी है कि सोशल मीडिया और विभिन्न माध्यमों से भ्रामक खबर प्रसारित की जा रही है कि फेस्टिव सीजन को देखते हुए रविवार को सभी तरह की दुकानों व संस्थाओं को खोलने के लिए विशेष छूट दी गई है। राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी किए गए दिशा निर्देश के अलावा किसी भी तरह की नई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव को देखते हुए पूर्व में छूट को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी तरह की दुकानें शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक बंद रहेगी। रविवार को इन दुकानों को खोल। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्यूटी ज्वाइन करते ही थमी सांस, कैमूर में बीएसएफ जवान को राज्य की सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। रामगढ़ के कैमूर थाना क्षेत्र के औसेदा गांव में बीएसएफ जवान कमलेश कुमार सिंह को राज्य के सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। वे पश्चिम बंगाल के रानीनगर में तैनात थे। लीवर कैंसर के कारण उनका निधन हो गया। इसके बाद शनिवार की दोपहर उनका शव पैतृक गाँव लाया गया। ग्रामीणों ने बताया कि औसेदे के दुखहरण यादव के छोटे पुत्र कमलेश यादव बीएसएफ की 169वीं बटालियन में CTWC के पद पर कार्यरत थे। 2 महीना पहले अगस्त माह में उनकी तबीयत खराब हुई तो सितंबर माह में छुट्टी लेकर गांव आए ताकि इलाज के बाद बेहतर स्वास्थ्य लाभ ले सके। इसी बीच 3 अक्टूबर को कमलेश पश्चिम बंगाल स्थित अपने बटालियन में लौट गए। शव को लेकर आए बीएसएफ के SI जोसेफ भेंगरा ने बताया कि गाँव से जाने के बाद जवान की तबीयत एकाएक बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें बटालियन के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ 3 दिन बाद इलाज के दौरान जवान का निधन हो गया। उन्होंने बताया कि जवान कमलेश को लीवर कैंसर हो गया था, जिनका इलाज किया गया लेकिन उनका निधन हो गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोयला कारोबारी पर गोली चलाने वाले 3 अपराधी गिरफ्तार, AK-47 राइफल बरामद। रांची जिले के कांके थाना क्षेत्र के बोड़ैया में कोयला कारोबारी बबलू सागर मुंडा पर हुई गोलीबारी के मामले में पुलिस ने शनिवार को 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अपराधियों की निशानदेही पर AK-47 राइफल भी बरामद होने की सूचना है। फिलहाल पुलिस मामले में आधिकारिक रूप से कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। गिरफ्तार किए गए अपराधियों की निशानदेही पर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। मालूम हो कि 29 सितंबर
दिसंबर की शाम अपराधियों ने बोडे रोड में कोयला व्यवसायी बबलू सागर मुंडा की गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की थी। इसमें बबलू सागर मुंडा का निजी बॉडीगार्ड अजय घायल हो गया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गोड्डा में तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत। 10 अक्टूबर को गोड्डा में पथरगामा क्षेत्र के होपना टोला गांव में रविवार को तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक YS रमेश ने बताया कि होपना टोला निवासी मुकेश महतो की बेटी खुशी कुमारी, बेटे हर्ष और इसी परिवार के सदस्य कामदेव महतो की बेटी नयन कुमारी की रविवार को गाँव के तालाब में स्नान के दौरान गहरे पानी में चले जाने से डूबकर मौत हो गई। उन्होंने बताया कि चीख सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने तीनों बच्चों को तालाब से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 95,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू। पारा शिक्षकों को देनी होगी एक और परीक्षा। झारखंड में जल्द ही 72,000 शिक्षकों की बहाली शुरू होने जा रही है। शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री ने मुहर लगा दी है, जिससे त्योहारी मौसम और दुर्गा पूजा के सौगात के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि इन राहों में कुछ अड़चने भी हैं, जिन्हें दूर करने की जरूरत पड़ेगी। प्राथमिक शिक्षा की रीढ़ माने जाने वाले राज्य के 65,000 पारा शिक्षक अस्थायी नियोजन और वेतनमान को लेकर 15 वर्षों से ज्यादा वक्त से आंदोलनरत रहे हैं, लेकिन जो बहाली के प्रस्ताव हैं, उनमें फ्रेश उम्मीदवारों के साथ पारा शिक्षकों को भी JSSC द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में शामिल होना होगा। पारा शिक्षक इस फैसले के विरोध में है। अगली बड़ी खबर की बात करें, 2.25 करोड़ की लागत से बनी सड़क का देखिए हालत। बस 5 महीने में दिखी असली हकीकत। धनबाद जिला अंतर्गत बघमारा ब्लॉक क्षेत्र के GT रोड स्थित लक्ष्मण महतो चौक से उदयपुर पहाड़ी धार भाया पंचरुखी सड़क निर्माण की स्थिति 5 महीने में ही देखने लायक हो गई है। 2.25 करोड़ की लागत से बनी सड़क मात्र 5 महीने में ही उखड़ गई। तत्कालीन विधायक राजकिशोर महतो की अनुशंसा पर राज्य संप्रेषित योजना के तहत ग्रामीण कार्य विभाग धनबाद की ओर से इस सड़क का निर्माण कराया गया है। 3.5 किलोमीटर की इस सड़क की परत जगह जगह से उखड़ने लगी है। बारिश से सड़क कई जगहों पर बह गई है, जहां तहां दरार साफ देखी जा सकती है। बता दें कि सड़क निर्माण के समय स्थानीय लोगों ने गुणवत्ता पर कई बार सवाल भी उठाए थे। इस दौरान काम भी रोका गया था। इसके बावजूद अधिकारियों की मिलीभगत से सड़क तो बना दी गई, लेकिन उद्घाटन से पहले ही इस सड़क का हाल सरकारी योजनाओं की कहानी बयां कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार झारखंड के छात्रों के लिए बड़ी खबर। CBSE ने डेट शीट को लेकर किया बड़ा ऐलान। बिहार झारखंड के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। CBSE बोर्ड प्रथम चरण की परीक्षा अगले महीने से शुरू होने जा रही है। इस साल होने वाली CBSE 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं पैटर्न अगले वर्ष 2022 में होने वाले दूसरे चरण की बोर्ड परीक्षा से अलग होगा। CBSE फिलहाल प्रथम चरण की परीक्षाओं की डेट शीट तैयार कर रहा है, जिसे जल्दी घोषित किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुर्गा पूजा के कारण कोरोना जांच में कमी। त्योहार को लेकर सतर्क रहने की जरूरत। दुर्गा पूजा त्योहार को लेकर पूरा शहर तैयारियों में जुट चुका है। बाजारों में पहले की तरह से ही भीड़ दिख रही है, लेकिन इस सब के बीच हर दिन कोरोना मरीज भी मिल रहे हैं। इसमें सबसे अधिक रांची से ही मरीजों के मिलने की संख्या है। साथ ही कोरोना जाँच करवाने वालों की संख्या भी पिछले माह की तुलना में 30% कम हुई है। दूसरी ओर त्योहार शुरू होते ही एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। हालांकि स्वस्थ होने वालों की संख्या भी बढ़ी है। इस कारण अभी एक्टिव केस की संख्या 43 है, जबकि राज्य में पिछले 19 दिनों में कोरोना केस 2 गुने हो गए हैं। झारखंड में संक्रमित मरीजों की संख्या 112 पहुंच गई है। लोगों की लापरवाही और प्रशासन की ढिलाई की वजह से संक्रमण फैल रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्कूलों पर 1.5 करोड़ बकाया। 134 हेडमास्टर कार्रवाई की जद में। धनबाद जिले के 134 सरकारी स्कूलों के पास समग्र शिक्षा अभियान का 1.55 करोड़ रुपए बकाया है। यह बकाया वित्त वर्ष 2012-13 तक का है। बकाया वसूली को लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना ने समीक्षा शुरू कर दी है। स्कूलों को भवन निर्माण समेत अन्य सिविल वर्क के लिए राशि आवंटित की गई थी। कई स्कूलों में काम अधूरा है, तो कई स्कूलों में कनीय अभियंता ने मापी पुस्तिका तैयार की, तो अब स्कूल को ही पैसे वापस करने होंगे। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि स्कूल पैसे वापस नहीं करते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। राज्य मुख्यालय ने ऐसे स्कूलों के हेडमास्टर के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नवरात्र में बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजन हवन की अनूठी परंपरा। इस बार 10,000 कनेर के फूलों की होगी आहुति। देवघर दुनिया का एकमात्र ऐसा धाम है जहां ज्योतिर्लिंग यानी शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है। नवरात्र में यहां पूजा पद्धति भी अन्य तीर्थ स्थल से अलग है। शिव और शक्ति की पूजा साथ साथ होती है। प्राचीन काल से यह परंपरा चली आ रही है। बाबा मंदिर प्रांगण में हवन कुंड है। दुर्गा पूजा के समय यहाँ माँ का आह्वान कर नवरात्र के पहले दिन से नवमी तक हवन होता है। खास बात यह है कि हर दिन लाल कनेर
कनेर के फूल को घी में डुबोकर हवन कुंड में आहुति दी जाती है। 9 दिन में 10,000 कनेर के फूलों से आहुति देने की परंपरा है। हर दिन हवन समाप्त होने पर पुजारी सीधे बाबा मंदिर के गर्भगृह जाते हैं, तब पूजा अर्चना रोक दी जाती है। शिवलिंग को जल से स्नान कराकर हवन कुंड के साथ ले गए एक कटोरी घी का बाबा पर अर्पण किया जाता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड समेत देश के 40 कोल ब्लॉक नीलाम होंगे। देश के 40 कोल ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। यह संकेत कोयला मंत्रालय की ओर से दिया गया है। पूर्व में 2 चरणों में आयोजित कोल ब्लॉक ऑक्शन ठंडा रहा। इस बार कोयले की मांग बढ़ी तो एक साथ 40 कोल ब्लॉक की ऑक्शन की तैयारी है। इसमें झारखंड समेत सभी कोयला बहुल राज्यों ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आदि के कोल ब्लॉक शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एमजीएम अस्पताल पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, अस्थायी कोविड वार्ड के निर्माण में तकनीकी गड़बड़ी, सामग्री भी ठीक नहीं, जांच के आदेश। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता शनिवार को एमजीएम अस्पताल पहुंचे और उस अस्थायी कोरोना वार्ड का निरीक्षण किया, जिसमें 4 में से 1 ब्लास्ट के बाद गिर गया है। उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अस्थायी कोविड वार्ड के निर्माण में तकनीकी गड़बड़ी है और इसमें जो सामग्री लगाई गई है उनकी भी गुणवत्ता ठीक नहीं है। ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए उपायुक्त को निर्देश दिया गया है कि वे जांच कर रिपोर्ट दें। साथ ही एमजीएम अस्पताल के अधीक्षक को अलग से यह जांच करने का आदेश दिया गया है कि वार्ड किन कारणों से गिर गया, इसका पता लगाकर रिपोर्ट दें। उन्होंने कहा कि यह अच्छा था कि यहाँ कोई मरीज नहीं था, अन्यथा बड़ी घटना घट सकती थी। हमें यह देखना है कि त्रुटि कहाँ पर हुई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोहरे की आशंका की भेंट चढ़ गई सबसे व्यस्त ट्रेन। सर्दी का मौसम आने वाला है, कितनी सर्दी पड़ेगी और इसका ट्रेन पर क्या असर पड़ेगा, इसका लेखा जोखा चल रहा है। कोहरे की आशंका की आड़ में रेलवे ने धनबाद होकर चलने वाली सबसे व्यस्त ट्रेन को 3 महीनों के लिए बंद कर दिया। धनबाद लखनऊ होकर कोलकाता से अमृतसर जाने वाली दुर्गियान स्पेशल की गिनती सबसे लोकप्रिय ट्रेनों में होती है। रेलवे ने दिसंबर, जनवरी और फरवरी माह में इन ट्रेनों को नहीं चलाने का निर्णय लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में ओबीसी को 27% आरक्षण पर महासम्मेलन में क्या बोले मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव। झारखंड अलग होने के बाद से आज तक किसी भी सरकार ने ओबीसी आरक्षण बढ़ाने पर पहल तक नहीं की। ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जल्द ही झारखंड में ओबीसी को 27% आरक्षण का बिल पारित होगा। झारखंड के वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव शनिवार को ओबीसी समुदाय को जनसमूह के अनुपात में आरक्षण की मांग को लेकर हजारीबाग के केरीडारी कृषि फॉर्म मैदान में आयोजित महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में ईसाई धर्म अपना चुके 16 लोगों ने की घर वापसी। ईसाई धर्म अपना चुके 3 परिवार के 16 लोगों ने रविवार को रांची में घर वापसी की। इसके लिए सरना स्थल HEC सेक्टर 3 में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान विधि पूर्वक पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। घर वापसी होने पर झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति ने सबों को सम्मानित किया। सरहुल पूजा स्थल पर हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष मेघा उरांव ने की। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रशासनिक तैयारी जोरों पर। दुर्गा पूजा के बाद हो सकता है चुनाव का शंखनाद। पंचायत चुनावों को लेकर धनबाद जिला निर्वाचन विभाग ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने शुरू कर दिया है। इस क्रम में जिला पंचायती राज विभाग ने निर्वाची और सहायक निर्वाची पदाधिकारियों के नामों की सूची तैयार कर ली है। इन सूची को राज्य निर्वाचन आयोग की स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है। इसके अलावा विभाग ने नामांकन की रूपरेखा को अंतिम रूप देते हुए आयोग को भेजा है। आयोग की तरफ से हरी झंडी मिलते ही तैयारियों को उसी अनुरूप पूर्ण कर लिया जाएगा।